बात करते हैं आज की हेडलाइंस की। जोशीमठ में मलारी और सुमना के बीच टूटा ग्लेशियर, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया अलर्ट का ट्वीट। मोबाइल व टेलीफोन के कटे सभी नेटवर्क। बढ़ती महामारी के बीच प्रदेश में 50 लाख लोगों को मुफ्त लगेगा टीका, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने की घोषणा। कोरोना ने हरिद्वार में तोड़ा रिकॉर्ड, बाबा रामदेव ने पतंजलि के खिलाफ षड्यंत्र रचने का लगाया आरोप। तीनों संस्थानों में 83 संक्रमित मिलने के दावे को नकारा। उत्तराखंड में तेज हुई कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में मिले 4,339 संक्रमित, 39 की मौत, एक्टिव केस 29,000 पार। देश भर में ऑक्सीजन की कमी से मचे हाहाकार के बीच राहत भरी खबर, भेल हरिद्वार ने शुरू किया ऑक्सीजन वितरण, मेडिकल संस्थाओं को कराई जाएगी उपलब्ध ऑक्सीजन। उत्तराखंड में 3 दिन से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी, अप्रैल महीने में भी पड़ रही है जनवरी जैसी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले चमोली से बड़ी खबर आ रही है। चमोली में भारत तिब्बत सीमा के सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अग्रिम पोस्ट सुमना। इस सुमना घाटी में बीआरओ के मजदूर सड़क निर्माण के कार्य के लिए मौजूद थे। बीआरओ के कमांडर कर्नल मनीष कपिल के अनुसार सुमना एरिया में ग्लेशियर टूटने की सूचना मिली है। वो स्वयं मौके के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसकी जानकारी मौके पर पहुंचने के बाद ही दी जा सकेगी। बता दें कि पिछले 72 घंटों से मौसम के बदले मिजाज से सीमांत की नीति माड़ा घाटी के ऊंचाई वाले इलाके पूरी तरह से बर्फबारी की चपेट में आए हैं। बहरहाल नीति घाटी इस वक्त भारी बर्फबारी होने की खबरें वहां से आ रही हैं। और ये अब तस्वीरें देख पा रहे हैं नीति घाटी की, वो तस्वीरें जहां पर भारत चीन सीमा पर सुमना के पास ग्लेशियर टूटने की सूचना सोशल मीडिया पर भी आ रही है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ सरकार ने तीरथ सिंह रावत का ये ट्वीट है मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उन्होंने कहा है कि अलर्ट जारी किया है, रात में अब यहां पर काम नहीं होगा, किसी भी घटना से दुर्घटना से बचने के लिए ये अलर्ट जारी किया है, आदेश जारी किया है। फिलहाल आज जो ग्लेशियर टूटा है उसमें किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं आई है। जोशीमठ में मलारी और सुमना के बीच ग्लेशियर टूटा, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है, साथ ही अलर्ट घोषित करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही साथ ये भी जानकारी दी है कि रात्रि के समय पर अब यहां पर कोई काम नहीं किया जाएगा दुर्घटना से बचाव के लिए। और ये आप जोशीमठ में मलारी और सुमना के बीच टूटे ग्लेशियर की तस्वीरें देख पा रहे हैं। तस्वीरें भयावह हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं आई है। माना जा रहा है कि अत्यधिक बर्फ होने के चलते ये ग्लेशियर टूटा और इसी वजह से आज ये घटना हुई। और इसके बाद हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। हरिद्वार में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिछले 24 घंटों में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ दुगना। 24 घंटे में हरिद्वार से 1,115 नए मामले आए सामने। पाबंदियों के बाद भी कोरोना के ग्राफ में तेजी। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर लगातार कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में संक्रमितों का आंकड़ा दुगना हुआ है। 24 घंटे में हरिद्वार से 1,115 नए मामले सामने आए। पाबंदियों के बाद भी कोरोना के ग्राफ में तेजी आई है। और जिस तरह से हरिद्वार में महाकुंभ को लेकर भारी भीड़ जुटी हुई थी, ऐसे में काफी लापरवाहियां सामने आई। अब लगातार आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि पर्यटकों की संख्या भी काफी कम हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम लापरवाही का नतीजा, चाहे वो जनता के द्वारा की गई हो या पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई हो। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। खबर उत्तरकाशी से है, जहां इन दिनों ओलावृष्टि से किसानों की नकदी फसल नष्ट हो गई है। तो वहीं यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत ने डीएम मयूर दीक्षित को पत्र लिखकर काश्तकारों की फसल को
आकलन कर पटवारियों से करवाकर काश्तकारों को राहत मांगने का ऐलान किया। यमुनोत्री विधानसभा के किसान मायूस ना हो, इसके लिए डीएम ने शीघ्र कार्रवाई करने की बात भी कही है। वहीं के न्यूज के संवाददाता ने प्रमुखता से दिखाई खबर का संज्ञान लेते हुए विधायक यमुनोत्री केदार सिंह ने डीएम मयूर दीक्षित को शीघ्र कार्रवाई करने की बात कही है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गुरुवार और शुक्रवार को जिले की निचली घाटियों में रुक रुक कर बारिश और ऊंचाई के इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। गंगोत्री धाम के हर्षिल, धराली, मुखवा, सुखीझाला, यमुनोत्री धाम के गीत पट्टीमा, यमुना के मायके और खरसाली और नारायणपुरी समेत कई गाँवों में 1 फीट बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। इस बर्फबारी से जिले में भारी गिरावट आई है। साथ ही मौसम विभाग पूर्व अनुमान के अनुसार शनिवार को जिले में धूप नजर आई। प्रभास कुशीमठ में इतिहास में पहली बार इतनी मोटी बर्फबारी यहाँ पर देर रात से हो रही है। कुछ ही देर में बहुत ज़्यादा बर्फबारी यहाँ पर गिरने की आशंका है और यहाँ पर जो भी काश्तकारों ने अभी यहाँ पर फसलाना जो भी आलू इत्यादि फसल यहाँ पर बोई है उसको काफ़ी नुकसान हो सकता है। काफ़ी देर रात से बर्फबारी जम रही है और काफ़ी मोटी बर्फबारी इतिहास में पहली बार है। जय श्री राम। और इसके बाद देहरादून से बड़ी खबर है, सीएम तीरथ को मिला हाई निर्देश। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम तीरथ सिंह रावत को मिला हाई निर्देश। हाईकोर्ट ने कोरोना को लेकर सीएम तीरथ को दिया है निर्देश। कोरोना को लेकर हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। पहाड़ के दूरस्थ इलाकों में मोबाइल टेस्टिंग वैन की हो व्यवस्था। ये निर्देश हाईकोर्ट ने तीरथ सिंह सरकार को दिए हैं। कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के भी आदेश दिए गए हैं। आईसीयू बेड बढ़ाए जाने के भी आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। अस्थायी अस्पताल बनाने का कोर्ट ने निर्देश दिया है। जिला अस्पताल में सीटी स्कैन के निर्देश भी दिए गए हैं। ओवरचार्ज रोकने के लिए सरकार को किया गया आदेशित। प्राइवेट अस्पताल करें बीपीए परिवारों का इलाज। आईसीयू बेड समेत दवा की जानकारी भी मांगी है हाईकोर्ट ने। 5 मई तक मेडिकल से डिटेल्स की रिपोर्ट मांगी है हाईकोर्ट ने। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम तीरथ सिंह रावत को हाईकोर्ट का निर्देश मिला है। हाईकोर्ट ने कोरोना को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत को निर्देश दिए हैं। कोरोना को लेकर हाईकोर्ट को दिए गए कई निर्देशों में बेड से लेकर पहाड़ के दूरस्थ इलाकों में मोबाइल टेस्टिंग वैन की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ कोविड अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाए। आईसीयू बेड बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए। अस्थायी अस्पताल बनाने का भी कोर्ट ने निर्देश दिया है। जिला अस्पताल में सीटी स्कैन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ तमाम प्राइवेट अस्पतालों में बीपीए परिवारों का इलाज कराने के निर्देश दिए गए हैं। ओवरचार्ज को रोकने के लिए भी सरकार को आदेशित किया गया है कि सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। प्राइवेट अस्पताल अब बीपीए परिवारों का इलाज करेंगे। आईसीयू बेड समेत दवा की तमाम जानकारी मांगी है। 5 मई तक मेडिकल डिटेल्स की रिपोर्ट मांगी है हाईकोर्ट ने। और ये लगातार हाईकोर्ट के निर्देश के बाद तीरथ सिंह सरकार को अब अपना रवैया बदलना होगा। पहाड़ के दूरस्थ इलाकों में मोबाइल टेस्टिंग वैन की व्यवस्था करनी होगी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि 5 मई तक डिटेल में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट हाईकोर्ट को उपलब्ध कराई जाए। आईसीयू बेड से लेकर अस्थायी अस्पताल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ निर्देश दिया गया है कि प्राइवेट अस्पताल अब बीपीए परिवारों का इलाज करेंगे। कहीं पर भी इलाज की मनाही नहीं होगी।
जिला अस्पताल में सीटी स्कैन के निर्देश दिए गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक कुमार। जी अशोक, आपसे जानकारी चाहेंगे कि हाईकोर्ट ने तीरथ सिंह सरकार को निर्देश दिए हैं, कोरोना जिस तरह से पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है, ऐसे में अस्थायी अस्पताल से लेकर बेडों की व्यवस्था करने के तमाम निर्देश दिए हैं। क्या है पूरी जानकारी आपके पास? बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दूं, लगातार जिस तरह से आज प्रदेश में आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ते आंकड़ों के चलते स्थितियां भयावह होती जा रही हैं, जिसके चलते नैनीताल हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जल्द से जल्द जो है बेड की व्यवस्था हो, वेंटिलेटर की चाहे व्यवस्था हो, या ऑक्सीजन को लेकर हो, या आईसीयू को लेकर हो, जो भी चीजें हैं, मतलब कि जो सारी व्यवस्था है उसको पर्याप्त मात्रा में जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए, ताकि जो मरीज हैं, मरीजों को दिक्कत ना हो। वहीं स्वास्थ्य सचिव जो है उनको भी 5 तारीख तक का जो पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की बात कही है, और जल्द से जल्द उस रिपोर्ट कार्ड को भी पेश करने की बात कही गई है। साथ ही साथ जितनी भी जानकारी इस प्रदेश सरकार के पास है और सरकार के पास क्या कुछ तैयारियां हैं, उसको भी ऑनलाइन के लिए कहा गया है कि वो सारी जो व्यवस्था है जो सरकार द्वारा की जा रही है, ताकि जो कि वो मरीजों को आसानी से पहुंच सके, वो भी क्या ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाए उसका, ताकि मरीजों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हालांकि आज अभी भी प्रदेश में कई जो प्रदेश के जो सरकारी अस्पताल है, जिला अस्पतालों में कहीं ना कहीं बेड की किल्लत इस समय चल रही है। बात की जाए, लेकिन अभी जिस तरह से कोविड केयर सेंटर संचालित हो रहे हैं, उनमें तमाम बेड्स ऐसे हैं जो कि खाली पड़े हैं, लेकिन वो यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, वो सभी पेड हैं। आज जो भी मरीज है वो सरकारी अस्पतालों की ओर रुख कर रहा है, लेकिन बावजूद बढ़ते संक्रमण के चलते सरकारी अस्पतालों में बेड की किल्लत लगातार चल रही है, जिसके चलते हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जल्द से जल्द एक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाए और वो रिपोर्ट कार्ड 5 मई तक का पेश किया जाए। जी, इसके अलावा अशोक, यदि आज की स्थिति की बात करते हैं तो प्रदेश में या देहरादून में आज की कोविड पेशेंट की क्या स्थिति है? आपने बोला कि बेड भी पेड हैं, ऐसे में अब जब नया नियम आया है कि प्राइवेट अस्पतालों को बीपीए परिवारों को इलाज करना होगा, तो इससे राहत भरी खबर सामने आ सकती है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि और जो कहीं ना कहीं ये जो बात अब सामने आई है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है मरीजों को काफी राहत मिलेगी। और साथ ही साथ जिस तरह से अभी सरकारी अस्पतालों में कहीं ना कहीं किल्लत चल रही है, देहरादून की ही बात करें तो देहरादून का जो सबसे बड़ा जिला अस्पताल है, प्रदेश का सबसे बड़ा कहे जाने वाला दून अस्पताल, उसमें जिस तरह से अभी कहीं ना कहीं बेड की किल्लत चल रही है, जिस तरह से तमाम वेंटिलेटर्स और आईसीयू फुल है, अगर कोई नया मरीज आता है तो उसका इलाज तब तक किया जाता है जब तक उसको इमरजेंसी वार्ड में रखा जाता है, और जब कोई बेड खाली होता है तभी उसको बेड दिया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानी बनी हुई थी, जिसके चलते हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया, प्राइवेट अस्पतालों में उनका इलाज किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे में बड़ी राहत मिली है। और साथ ही साथ जिस तरह से लगातार अब मामले बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार अलर्ट मोड पर रहकर भी काम कर रही है। जिस तरह से लगातार देख रहे हैं, कल मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी एक बड़ा बयान दिया है और एक बड़ी घोषणा करी है, जिसमें उन्होंने ये बात भी कही है कि 18 साल से 45 साल तक के जो नागरिक है उनको फ्री वैक्सीन दी जाएगी। तो कह सकते हैं कि सरकार इसको गंभीर रूप से ले रही है, लेकिन जो है अपने आप में एक ये बड़ा सवाल है कि लगातार प्रदेश में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बात की जाए देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर, इन 4 जिलों के साथ साथ अब एक जिला अल्मोड़ा भी इसमें जुड़ चुका है, जिसमें कि लगातार जो है संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर राजधानी की अगर बात की जाए तो राजधानी में जिस तरह से अभी आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जिला प्रशासन कहीं ना कहीं अभी भी विफल साबित हो रहा है। तो ऐसे में जिला प्रशासन को भी जो इस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, उस आंकड़ों का क्या कमजोरी है, उस कमजोरी को पकड़ने में अभी पीछे है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अभी जिला प्रशासन को अलर्ट की जरूरत है। जी, इसके अलावा अशोक, अस्थायी अस्पताल के निर्माण के लिए भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। आपसे जानकारी चाहेंगे कि क्या होगा, कहाँ पे बनाए जाएंगे अस्थायी अस्पताल और कितने लोगों की व्यवस्था की जाएगी इनमें? देखिए, लेकर तो अब तक कोई जानकारी ऐसी नहीं मिल पाई है, लेकिन हाँ, जल्द से जल्द जो है सरकार इसको लेकर जल्द से जल्द इस पर काम करेगी, क्योंकि यहाँ से नैनीताल हाईकोर्ट ने यह आदेश पहले ही जारी कर दिया है, क्योंकि 5 तारीख तक जो है अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश करना है प्रदेश को, और इसको लेकर आज जल्द से जल्द सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जाएंगे। जी बिल्कुल अशोक, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब 5 मई को सरकार को
स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी तमाम डिटेल हाईकोर्ट को उपलब्ध करानी होगी और उसके साथ ही साथ हाईकोर्ट ने ये आदेश भी दिए हैं कि आईसीयू बेड से लेकर कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। साथ ही साथ प्राइवेट अस्पताल भी अब बीपीए कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के भी आदेश दिए गए हैं। आईसीयू बेड बढ़ाए जाने के आदेश, अस्थायी अस्पताल बनाने का भी कोर्ट ने निर्देश दिया है। साथ ही साथ जिला अस्पताल में सीटी स्कैन की व्यवस्था को बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जैसे कि हमारे संवाददाता अशोक कुमार ने बताया कि बेड प्राइवेट अस्पतालों में है लेकिन पेड बेड हैं और जिला अस्पतालों में, सिटी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में बेड की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में अब हाईकोर्ट का ये निर्देश आया है कि प्राइवेट जितने भी अस्पताल हैं उन्हें भी बीपीए परिवारों का इलाज करना होगा। इस पैंडेमिक की स्थिति को देखते हुए नकारा नहीं जा सकता है। और ऐसे में उत्तराखंड में क्या कुछ कोविड मरीजों के हालात हैं उसको लेकर हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सुविधाओं की डिटेल मांगी है सरकार से, जो 5 मई को उन्हें उपलब्ध करानी होगी। साथ ही साथ क्या ताज़ा हालात है उस बारे में जानकारी हम जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे और हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से बड़ी खबर है। सीएम तीरथ सिंह रावत को हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। कोरोना को लेकर हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। पहाड़ के दुरुस्त इलाकों में मोबाइल टेस्टिंग वैन की हो व्यवस्था। कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के भी दिए गए आदेश। आईसीयू बेड बढ़ाए जाने के दिए निर्देश।
अस्थायी अस्पताल बनाने का कोर्ट ने दिया आदेश। जिला अस्पताल में सीटी स्कैन के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ ओवरचार्ज रोकने के लिए भी सरकार को निर्देशित किया गया है कि इसको रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। प्राइवेट अस्पताल करे बीपीए परिवारों का इलाज। आईसीयू बेड समेत दवा की जानकारी की डिटेल मांगी है। 5 मई तक मेडिकल से जुड़ी तमाम डिटेल कोर्ट को उपलब्ध करानी होगी तीरथ सिंह सरकार को। हाई कोर्ट का यह आदेश आया है। प्रदेश में जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जानकारी है वो तमाम डिटेल हाई कोर्ट ने मांगी है। उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। जिस तरह से प्रदेश में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में मरीजों को तमाम सुविधाएं समय पर उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित करने के लिए हाई कोर्ट का यह आदेश आया है। जैसा कि हमारे संवाददाता अशोक कुमार ने भी बताया कि बेडों की संख्या पर्याप्त मात्रा में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, लेकिन वो तमाम पेड बेड हैं। यदि फ्री सुविधाओं की बात करें, सरकारी सुविधाओं की बात करें, तो वहां पर किल्लत अभी भी बनी हुई है। बेड से लेकर वेंटिलेटर, सिलेंडर, ऑक्सीजन, तमाम किल्लत वहां पर बनी हुई है। ऐसे में अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्राइवेट अस्पतालों को भी बीपीए परिवारों का इलाज करना होगा। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार सीएम तीरथ सिंह रावत को हाईकोर्ट का निर्देश मिला है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 5 मई तक स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी तमाम सुविधाओं की डिटेल्स, तमाम कमियों की डिटेल्स हाईकोर्ट को मुहैया कराई जाए। इसके अलावा पहाड़ पर और एक बार फिर से ताज़ा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता देहरादून से अशोक कुमार। जी अशोक, आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हाई कोर्ट का ये आदेश आया है, ऐसे में आदेश ये भी आया है कि दूरस्थ इलाके जो हैं और पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर वैन की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। ये निर्देश हाई कोर्ट ने दिया है सरकार को। जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण आदेश दिए गए हाई कोर्ट ने, और हमने खुद इसको लेकर डीजी हेल्थ से भी बात की। तो डीजी हेल्थ द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से, क्योंकि पहाड़ों में जो व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होता है, और जिनको लेकर खुद डीजी हेल्थ का ये कहना है कि जिस अभी हम प्रदेश में 108 आपातकालीन इमरजेंसी सेवा के अंतर्गत चल रही थी, और अब 100 जब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय पे 132 एम्बुलेंस दी गई थी। चरण जो इस समय प्रदेश के पास जो वैक्सीन है, उसमें से जो अलग से पहाड़ों के लिए जो जिस तरह से जो वायरस है जो लगातार तेजी से बढ़ रहा है, संक्रमण का तेज बढ़ रहा है, उसको लेकर जो वैक्सीन है उसको कहीं ना कहीं अलग रखा जाए ताकि सुविधा है जल्द से जल्द पहाड़ों के लोगों तक पहुंच सके। ऐसे में तो कह सकते हैं सरकार अलर्ट मोड पर पूरी तरह से काम कर रही है, क्योंकि पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी होता है। तो कह सकते हैं इस समय जो हाईकोर्ट द्वारा ये आदेश दिया गया है, तो इसको लेकर भी पूरा जो पहाड़ों में कितनी सुविधाएं और कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, इसको लेकर भी सरकार को एक कार्य करना होगा कि 5 मई को जो पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा वो हाईकोर्ट के आगे रखा जाएगा। तो उसमें ये भी बताना होगा सरकार को कि पहाड़ों को कितनी सुविधा पहुंच सकी है और सरकार संक्रमण को रोकने में कितना सफल साबित हुई है। जी, इसके अलावा ये भी आदेश आए हैं कि जिला अस्पताल में सीटी स्कैन भी कराए जाए, उसको लेकर क्या ताजा जानकारी है आपके पास? देखिए, सीटी स्कैन के लेकर बिल्कुल जिला अस्पतालों में जिस तरह से अभी ये बात कि सीटी स्कैन कराया गया, क्योंकि इस समय जो वायरस जो इस समय फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का भी ये बात कहना है कि सीटी स्कैन कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसको लेकर सरकार द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि सीटी स्कैन को लेकर, क्योंकि ज्यादातर जो मरीज है वो जिला अस्पतालों की ओर ही रुख करता है। सीटी स्कैन का इलाज काफी सीटी इलाज कराना काफी महंगा होता है निजी अस्पतालों में, तो उसके चलते सरकार द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही है, और खुद सरकार द्वारा ये आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द से जल्द सीटी स्कैन है वो भी अस्पतालों में कराया जाएगा। क्योंकि कुछ अस्पतालों में ऐसा था, पहले जिला अस्पताल की, दोनों अस्पताल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सीटी स्कैन तो कुछ समय पहले खराब पड़ी थी। उसी का जायजा खुद प्रशासन लेगा, और जल्द से जल्द जो सीटी स्कैन की जो पूरी सुविधा है वो मरीजों तक पहुंचाया जाएगा।
जी, इसके अलावा अशोक, हाईकोर्ट के आदेश में ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि ओवरचार्ज को रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। तो क्या इस तरह की कालाबाजारी की घटनाएं भी प्रदेश में देखने को मिल रही हैं? देखिए, अब तक ये कालाबाजारी के हमने खुद जब इसका बाजारों में जायजा लिया जाकर, क्योंकि जिस तरह से अब संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो कहीं ऐसी सैनिटाइजर, मास्क, ऐसी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कालाबाजारी आते लगातार में आती हैं। क्योंकि जब भी जो भी कोई दुकानदार है जब वो चीजें बेचता है तो जैसे हमने की ये सब चीजें, तो उसके चलते कहीं ना कहीं कालाबाजारी की बातें लगातार सामने आती थी जब कोरोना की पहली लहर आई। लेकिन इस बार किया है तो अब तक के कहीं भी ऐसा कोई केस सामने अभी तक नहीं आया है। हालांकि प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी इसको लेकर अलर्ट मोड पर रहकर काम कर रहा है और जल्द कोई भी अगर इस तरह की शिकायत आती है तो उस पर जांच कर रहा है। लेकिन अगर कोई भी अस्पताल है या कोई निजी अस्पताल कोई ओवर रेटिंग करता है इलाज के दौरान, तो उसको लेकर भी जल्द से जल्द खुद पुलिस प्रशासन ने भी ये बात कही है कि जल्द उन तक शिकायत पहुंचाई जाए और अगर कोई ऐसी शिकायत पहुंचाई जाए तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, इसके अलावा कई जगहों से खबरें आ रही थी कि जो संजीवनी साबित हो सकती है मेडिसिन रेमडेसिविर, उसको लेकर भी उपलब्धता नहीं हो पा रही है ठीक से। आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रदेश में यदि हम रेमडेसिविर की बात करें तो किस तरह की उपलब्धता है? जी, इंजेक्शन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है यहाँ पर कि जो इंजेक्शन है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और जो किसी को जो वैक्सीन जो इंजेक्शन जो लगाए जा रहे हैं उसको लेकर कोई भी परेशानी नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन एक नियम जरूर है कि अगर बाहर किसी अन्य हल में किसी को इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है प्रदेश के बाहर, तो वो इंजेक्शन वहां पर नहीं जाया जाता, क्योंकि एक नियम बनाया गया है जिस अस्पताल मरीज आ जाए और तब वहां पर इंजेक्शन लगाया जाए। क्योंकि खुद जब अस्पतालों के पीआरओ से तो पीआरओ को खुद कहना है कि अस्पताल इंजेक्शन की काफी शॉर्टेज है, जिसके चलते जो भी मरीज है वो यहाँ पर आकर इंजेक्शन लगवा सकता है, लेकिन बाहर कोई भी मरीज इंजेक्शन बाहर किसी भी मरीज को इंजेक्शन नहीं भेजा जाता। तो कह सकते हैं इंजेक्शन की मात्रा पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। जो है लगातार जो इंजेक्शन लगाने का सिलसिला है, वैक्सीनेशन का लगाने का जो सिलसिला है वो लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। संक्रमण का ग्राफ तेजी से जिस तरह से बढ़ रहा है तस्वीरें लगातार भयावह होती जा रही है। ऐसे में देहरादून की यहाँ बात करी जाए तो देहरादून को लेकर प्रशासन को अलर्ट मोड पर अभी काम करने की जरूरत है। जी अशोक, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब उत्तराखंड सरकार को 5 मई को हाईकोर्ट को तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी डिटेल के बारे में जानकारी मुहैया करानी होगी, जिसके आधार पर हाईकोर्ट के साथ ही सरकारें मिलकर फैसला ले सकती हैं कि किस तरह से मरीजों को आपात व्यवस्था में उनकी मदद करनी है। इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और इसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि जो मरीज दर दर भटक रहे थे उन्हें कुछ राहत की खबर मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा जानकारियों के लिए बनी रहेगी न्यूज़ इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।